अब इन्हीं मुद्दों के बीच हमने एक सर्वे कराया है, लेकिन सर्वे से पहले मैं एक पैनल का परिचय करा देता हूं। मेरे साथ कुछ मेहमान यहां पर मौजूद हैं। मैं सबका परिचय कराना चाहता हूं। इशिका तनेजा जो कि सनातन प्रचारक हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं बाईं तरफ। स्वामी उपमन्यु वैदिक स्कॉलर हैं, वो मेरे साथ बाईं तरफ मौजूद हैं। प्रियंका राणा सोशल एक्टिविस्ट हैं, दाईं तरफ मौजूद हैं। और नेहा रस्तोगी जो कि कानूनी जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। ये भारी भरकम पैनल है, इस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो विवाद हो रहा है, उस विवाद को लेकर हम जनता के बीच गए, कुछ सवाल उपजे और उन सवालों को हमने लोगों से पूछा। लोगों ने उस पर अपनी राय भी जरूरी है, क्योंकि राय जानना जरूरी है। सबसे पहली जनता जनार्दन की पहला सवाल जो हमने पूछा, पहला सवाल था कि कथावाचक ने कहा है कि रिलेशनशिप भारत की परंपरा नहीं, आपकी राय क्या है? 75% लोगों ने कहा हम इससे सहमत हैं, एक बड़ी राय। 23% लोगों ने कहा कि हम इससे असहमत हैं और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, सर्वे का सवाल था कि क्या लिव इन रिलेशनशिप पर बयान अनिरुद्धाचार्य के गले की हड्डी बन चुका है? 52% लोगों ने कहा कि ये फंस गया है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। और 38% लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा है नहीं। और 10% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या वैश्या और लिव इन रिलेशनशिप वाले बयान पर अनिरुद्धाचार्य को माफी मांग लेनी चाहिए? 51% लोगों ने कहा माफी मांग लेनी चाहिए। कितने? 51%। 40% लोगों ने कहा कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, माफी नहीं मांगनी चाहिए। और 9% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। तमाम एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में। मैं उनसे समझने की कोशिश करूंगा, उनसे जानूंगा, तर्कों के साथ बाकी के लोग भी उसका जवाब देंगे। मैं सबसे पहले इशिका तनेजा जी के पास चलूंगा। इशिका जी, वैसे तो हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ शब्द जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो हो सकता है कि इस पे ए जो एडल्ट सर्टिफिकेट रहता है ना, हो सकता है कि उसकी जरूरत आन पड़े, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य ने जिस तरह के शब्दों का जिक्र किया है वो मुझे लगता है कि ए सर्टिफिकेट की श्रेणी में आते हैं। जैसे 25 साल की जवानी, जवानी की फिसलन, समझने की कोशिश कीजिए। एक व्यास गद्दी पर बैठे व्यक्ति की बात। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो अपने आप को सती सावित्री सुनना चाहती। लड़कियां कुत्तों से मुंह चटवाती हैं। ये तमाम तरह के शब्द, लिविंग मतलब सेक्स की टेस्ट ड्राइव। क्या व्यास गद्दी पर बैठे एक कथावाचक से इस तरह के शब्द और इस तरह के शब्दों की व्याख्या उचित है? आपसे सवाल। जी, सबसे पहले ना मैं ये बोलना चाहूँगी कि कभी भी मैंने उनकी लैंग्वेज को कभी फेवर नहीं करा है। उनको सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर मंच से अपनी बातें कह रहे हैं। पर मैं उसके साथ ना एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि गुरु शिष्य रिलेशनशिप ना एक प्राइवेट रिलेशनशिप होता है, जिसके अंदर 2 कंसेंटिंग लोग साथ में आते हैं और वो बोलते हैं, क्योंकि एक गुरु एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता है, क्योंकि वो मार्ग देखना चाहता है। तो जब एक शिष्य से बात करी जाती है, मैं उनकी फेवर अभी मैं बोल रही हूँ, मैं भाषा का फेवर में नहीं हूँ, लेकिन जब एक गुरु एक शिष्य को बताता है, तो अगर जैसे आप मुझे संस्कृत के श्लोकों में बताएंगे तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आएगी, लेकिन मुझे मेरे भाषा में जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज है वो यूज़ कभी कभी आपको करना पड़ता है और कभी कभी स्ट्रिक्टली भी बोलना पड़ता है। पर मैं एक सोच को डिस्कस करने आई हूँ, एक व्यक्ति को डिस्कस करने नहीं आई हूँ। इसके साथ मैं एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूँगी कि मैं पेट्रियार्कल माइंडसेट के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि हमें 14 साल की बच्चियों की शादी करा देनी चाहिए, और वो उन्होंने बोला भी नहीं है। जब आप पूरा बयान सुनते हैं तो आपको समझ आने लग जाता है कि वो अपनी परंपराओं के बारे में बोल रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि आप आके ये करिए और वो करिए। पर क्योंकि आजकल मीडिया आ गया है, तो वो बातें, वो बयान जो एक पर्सन के क्वेश्चन का आंसर है, वो सब जगह दिखाई देने लग जाता है। तो वो उसका पर्सपेक्टिव बदल जाता है, वो आप किसी दूसरी नजर से देखने लग जाते हैं। प्रियंका जी, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने साफ तौर पर कहा है कि व्यास गद्दी पर बैठे व्यक्ति की अगर कम पढ़ा लिखा है तो इस तरह का भाषा का स्खलन होगा ही होगा। भले ही इशिका जी कह रही हैं कि मैं उनकी इस तरह की भाषा का समर्थन कभी नहीं किया, इस तरह के शब्दों का समर्थन कभी नहीं किया, लेकिन उनके भावों का समर्थन किया है।
देखिए, कोई भी सभ्य इंसान इस तरह की बातों का समर्थन कर ही नहीं सकता है। अगर आप बात करते हैं व्यासपीठ की और आप संतों की बात करते हैं और संत जो है वो सड़क छाप भाषा इस्तेमाल करने लगे तो विरोध तो होगा। और फिर उसके बाद आप अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए फिर एक के बाद लगातार ऐसे स्टेटमेंट देते जाएं जो लगातार महिलाओं का अपमान हो, महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाता हो, तो उसका विरोध होगा। अभी जो बात हो रही है अभी हो रही है कि परंपराओं की, मैं कहती हूँ परंपरा तो आती हैं और समय के साथ बदलती भी हैं। परंपरा तो बाल विवाह की भी थी, परंपरा तो सती प्रथा की भी थी, परंपरा तो जो विधवाएं होती थी उनके बाल मुंडन करके और उनको सफ़ेद साड़ी पहन करके उनको ना मेकअप करने का अधिकार था, ना अपना जीवन जीने का अधिकार था। तो परंपराएं बहुत थी, लेकिन समय समय पर बदलती आई हैं। समय के अनुसार आपको परिवर्तन करना पड़ता है। सिर्फ कुएं की मेंढक की तरह आपको कुएं में रह करके टर नहीं करना होता है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आसपास क्या हो रहा है, क्या बदलाव हो रहे हैं। अभी हाल ही का केस ले लीजिए, आप मुझे बताइए, अभी बहुत चर्चित केस जो निक्की का केस हुआ है ग्रेटर नोएडा के अंदर, वहां पे दो केसेस सामने आए। एक तो निक्की जो दहेज प्रताड़ना के में वो खुद जली या अपने आप जल गई, वो जांच का विषय है। लेकिन साथ में उसके भाभी का भी केस आया। उन्होंने भी कहा कि मेरे साथ भी प्रताड़ना हो रही थी और मुझे भी 9 साल से मैं केस लड़ रही हूँ और मुझे डिवोर्स नहीं दे रहे हैं, तो मैं भी प्रताड़ित हूँ। तो आप सोचिए, ऐसी शादियों से आप जो इतनी परेशान है महिलाएं और कितना उनको टॉर्चर किया जाता है, और एक समाज के ठेकेदार आकर के इस तरह की महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं। वो घुटती रहती हैं, पल पल मरती रहती हैं उसी शादी के अंदर, कभी अपने बच्चे के लिए, कभी समाज के लिए, कभी अपने परिवार के लिए। तो ऐसी शादियों से अगर अच्छा नहीं होगा कि अगर कोई लिव इन में रहना चाहे और अपनी मर्जी से, दोनों की मर्जी से रहना चाहिए। क्या गारंटी है कि लिविंग में इस तरह की घटना नहीं शादी होगी? में भी तो नहीं है बहुत ना सारी गारंटी। तस्वीरें लिविंग को लेकर भी भीभत्स आई हैं, भयानक आई, तो जिनकी कल्पना नहीं कर सकते। केस तो दोनों में ही हो सूटकेस सकते देखे हैं हमने ना भरे हुए, मनोज जी, दोनों में ही हो शरीर सकते के हैं टुकड़ों ना। के। गारंटी तो किसी भी केस में नहीं है। तो ये कह देना कि नहीं शादी करोगे तो ही ठीक है, लिव इन में रहोगे तो ही ठीक है, आप लोग डिसाइड। कोई इंसान अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंगली किसी तरह से भी रह सकता है। आप सिर्फ ये बता सकते हैं। अभी जो आचार्य जी हैं उन्होंने ये बोला कि मैं फेवर में नहीं हूं और लेकिन भाषा का संयम रखिए। तो आप इस तरह की चीजें आप समझा सकते हैं, लेकिन ये कह देना कि जो लिव इन में रहती हैं वो कुत्ते बिल्ली जैसी हैं, वो वैश्याएं हैं, कौन देता है आपको इस तरह का अधिकार दे? जी, स्वामी उपमन्यु जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत तनाव में हैं इन बातों को सुनकर। स्वामी जी, अभी जिक्र इशिका जी ने किया कि मैं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी के इस तरह के शब्दों का समर्थन नहीं करती। लेकिन जो संत है, संत की वाणी में अमृत होता है। पंचामृत आप समझ रहे होंगे, पंचामृत में दूध, दही, शहद मिलाकर पंचामृत बनता है। लेकिन पंचामृत में आप दूध को अलग कर दें और दही को अलग कर दें, बाकी 3 चीजें मुझे पसंद हैं और 2 पसंद नहीं है। पंचामृत से मेरा मतलब यह है कि जो संत है, कथावाचक है, वो लोगों को अमृत देता है, समाज में रास्ता दिखाने का काम करता है। तो आप उसकी बुरी बातों का या बुरी संगत का या बुरे व्यवहार का चर्चा नहीं करेंगे और अच्छे का चर्चा करेंगे, तो यह कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो समाज के लिए समान रूप में है ना। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि संत के दोनों चीजों को देखा जाएगा। अगर उसने कुछ बुरा कहा है उस पे भी आदमी उंगली उठाएगा और अच्छा कहा है उसकी तारीफ करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पद की जो पद मिला है, जो व्यासपीठ मिली हुई है, उसकी जो एक प्रतिष्ठा होती है वो अब दूषित हो रही है। पद की प्रतिष्ठा को दूषित नहीं होना चाहिए। जो आदमी कुछ चीजें पर्सनल अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं अच्छी लगती हैं, लेकिन आप व्यासपीठ में बैठ गए हैं तो आप उसकी पर्सनल चीज की नहीं करेंगे। जो सामाजिक न्याय है, जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उसके हिसाब से ही बोलेंगे। हम अपनी पर्सनल नहीं बात करेंगे। भाई अनिरुद्धा जी की बात कह दूं मैं, हाँ। तो वो खुद ही व्यास गद्दी में बैठे हुए एक जगह पे कथा कह रहे थे और 18 साल की लड़की को भाग ले गए और आज उनकी पत्नी है। तो वो उन्होंने तो अपनी बात रख दी कि अरे ये तो बड़ा कांड कर दिया भाई आपने। क्या कह रहे, दोबारा बताइए, सही बात है क्या? अरे आप देखिए ना, हाँ? कि उन्होंने व्यास गद्दी में बैठ के प्रेम जाल बिछाया और 18 साल की लड़की को लेके भाग गए।
अच्छा। भाग गए। मैं फिर से कह नहीं, रहा हूं मुझे दोबारा। जानकारी नहीं है, मैं आपके इस बयान से जानकारी दीजिए। एकदम सहमत नहीं हूँ। मनोज जी, ऐसे आपको केसेस तो जानकारी- बहुत आते रहते हैं। ऐसे अच्छा। अभी महाकुंभ के आते रहते हैं अंदर ना। एक बच्ची को एक- बहला फुसला करके बिल्कुल सही है। एक भगवा आपकी धारी बात को मैं मानता हूँ, वो घर से लेकिन भगा ये लाया और वहां पर पकड़ा गया। व्यासपीठ में बैठ के अच्छा नहीं है। शादी हुई उनकी? ये- मैं वैसे पूछना चाहती नहीं, हूँ। हो गई शादी। तो वो अच्छी- वो 18 साल की थी, कंसेंट के साथ गई थी। मैं बस पूछ रही हूँ अपनी बिल्कुल जानकारी बिल्कुल के लिए। कंसर्ट के साथ गई थी, प्यार किया था, सब कुछ किया था। बात गलत नहीं कहेंगे, अनर्गल नहीं कहेंगे, नेहा जो जी मेरे कहेंगे साथ- टू दी पॉइंट बात कहेंगे। टू दी पॉइंट बात करेंगे। अपमानी जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ूंगा मैं या रुकूं अभी? मेरी बात पूरी होने दो। कर लिए। कि उन्होंने अपनी बात में कवर करने के लिए कह दिया कि भाई ऐसा हो सकता है। लिविंग रिलेशनशिप को उन्होंने अच्छा बताया। हाँ। नहीं है देश काल वातावरण, जैसे अभी आपने कहा कि देश काल वातावरण को देखना चाहिए। समय समय पे बदलता है। बाल विवाह बदला, सती प्रथा बदली, क्यों? कि समय का मांग क्या है। देश काल वातावरण के साथ, सभ्यता के साथ सब कुछ बदलता है, तो ये भी बदलना चाहिए। एक बात, और इनको इतने बड़े ज्ञानी हैं और इनको यह नहीं मालूम वेश्या और जो बात कर रहे हैं कि प्रेम विवाह, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप सोचिए, मतलब अगर आप घर में बैठे हैं, परिवार के साथ बैठे हैं, कि वेश्या- तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, चर्चा भी नहीं करते हैं कि छोटे भी रहते हैं, बड़े होते हैं। वो मतलब सभा मनोज में, जी- पांडाल में बच्चे मनोज भी जी- बैठे हैं, महिलाएं भी बैठे मनोज जी- हैं, बालिग लोग भी बैठे हैं, नाबालिग लोग भी बैठे हैं। धड़ल्ले से चर्चा चल रही है। मनोज आप इस जी- तरह जवानी, और मनोज जी- जवानी, फिसलती हुई जवानी, मनोज जी, आप एक- बताइए, एक फिसलती हुई चीज- जवानी, एक चीज और 25 साल बताइए। की जवानी, 14 साल की शादी। बिल्कुल। हाँ। और लिविंग रिलेशनशिप की परिभाषा अलग है। हाँ। वो एक से करती है, धोखा मिले या प्रेम मिले, दैट्स अनदर थिंग। वो बात की बात आप है। कल्पना कीजिए, सफेद बाल हो चुके हैं स्वामी उपमन्यु जी के, हाँ, कितना कष्ट इनको है, इतनी तकलीफ इनको हो रही है। नेहा जी के पास चलूंगा मैं, नेहा जी के पास चलूंगा, कानून की जानकार। नेहा जी, कि आप वेश्या की परिभाषा अलग है और लिविंग रिलेशनशिप में एक बार सोचना पड़ेगा। वो एक के साथ गई,